मैं हूं मुस्ताफ लगल और आप देख रहे हैं लगल टॉक्स। एक ज़माना था क़ब्ल मसीह में, इब्न रुश्द नामी एक फ़िलोसोफर ने बताया था, दुनिया की आधी आबादी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है उसको हमने सिर्फ बच्चे पैदा कर मशीन समझा है। आजकल देखा जाए तो इस कोटेशन की मुनासिबत से, इस कौल की मुनासिबत से ख़वातीन की ताकत पे कितना काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त पूरे यासीन से लेकर शुमाल तक पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, ख़वातीन के सपोर्ट के हवाले से, ये जो जितनी भी सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं उनमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है फ़ाइमा का ताल्लुक़ शुमाल से है, जो नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी है और नेशनल टीम में अब भी खेल रही है। तो बहुत शुक्रिया फ़ाइमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फ़ाइमा अपना तारुफ करें पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ़ाइमा क़य्यूम है, मैं शुमाल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने अंडर 16 पाकिस्तान फुटबॉल टीम में मैंने खेला है और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए मैं HSC की टीम में खेल रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अपने कैरियर के हवाले से आप बता दीजिए, आपको किसने ये गाइड किया कि आप इस तरह भी आप आ सकती है, क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन की खेलना या ख़वातीन कोई इसी सेहतमंद सरगर्मी में इनको इन्वॉल्व करना सिर्फ टेबू समझते हैं। तो आपको किसने गाइड किया, कहाँ से ये मोटिवेशन मिली आपको, ज़रा ऑडियंस को बता मैं दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और मैं अपने बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, वो लोग साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो मेरे बड़े भाई खुद फुटबॉलर है तो उसको देख के मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 2016 में मैंने खेलना स्टार्ट किया था और 2016 के मिड में मैंने चाइना का मैंने टूर लगाया है गोथिया कप का। उसके बाद फिर मैंने अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 खेलना स्टार्ट किया था। हमें अपने अचीवमेंट के हवाले से बताएं। मैंने KYSB के लिए भी मैंने बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं। मैंने कराची से खेला है बहुत सारा। उसके बाद फिर मैं अभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं खेल रही हूँ, HSC की टीम में मैं हूँ और मैंने अंडर 18, अंडर 16, अंडर 15 ये सारा मैंने खेला है। बेहतरीन। आप हमें ये बता दीजिए कि ख़वातीन स्पोर्ट्स में उनका क्या फ्यूचर है, इस हवाले से हमें बता दीजिए। क्या वाकई में बहुत सारे वालिदैन यहाँ पे ये हैं कि सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से उनको लोग गाइड नहीं कर रहे हैं, या तो गाइड नहीं कर रहे हैं या तो समझ के ये है कि ख़वातीन का खेलना हमारे माशरे में टेबू समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ख़वातीन स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर बना सकती है? जी बिल्कुल, मैं खुद 2017 से मैं स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। मुझे सारा कुछ 110% पे मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सारा कुछ मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक भाई जाके वो सारा कुछ करे, एक बहन भी, ठीक है ना, किसी की बेटी भी ये चीज़ें कर सकती है। बेहतरीन। इस वक्त आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वुमेन जो टीम है उसको रिप्रेजेंट कर चुकी है और अब भी आप खेल रही है। तो हमारे यहाँ से नॉर्थ के जितने भी, चाहे चित्राल के हो चाहे गिलगित के हो, क्या मसाइल फेस करती है वहाँ पे, इससे ज़रा आगाह कीजिए। देखो, हमारे यहाँ से हमारी बहुत सारी बहनें आती है, वो बहुत ज़्यादा शाय होती है, ठीक है ना, उनको शर्म, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ शॉर्ट्स ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, यहाँ से वो लोग आके वो चीज़ें नहीं पहन सकती, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका स्टार्टअप है। तो हमें चाहिए कि वो लोग ट्राउजर्स, ठीक है ना, इन चीज़ों में वो लोग स्टार्ट करे, वो लोग किसी से पीछे ना रहे। अगर हुंजे की कोई बहन अगर आगे जा रही है तो गुप्त यासीन की लड़की क्यों नहीं जा सकती है, ठीक है ना। अगर गोजाल की जा रही है तो चित्राल की क्यों नहीं जा सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग भी आए, आप लोग भी आगे बढ़े। मेरी जगह और भी ऐसी बहनें हैं जो कर सकती है। बेहतरीन। ये 2016 या 17 की बात है, जब हम कराची में थे। जी। तो कराची में SMS ग्राउंड में जब मैं गया अचानक, तो वहाँ पे गोजाल की 13 टीमें थी। जी बिल्कुल। तो तब मुझे ज़रा अजीब भी लगा, ज़रा शॉकिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं तब ये मेरे अंदर ये सोच पैदा हुई, अगर मैं यासीन शुमाल से अगर ख़वातीन को स्पोर्ट्स में जमा करूँ तो बमुश्किल मुझे 2 से 3 भी नहीं मिल जाएगी। तो इसे में ये इस्लामी इनकलाबी आज़ाद और ये यासीन में हमने अंडर 16 वुमेन स्पोर्ट्स क्लब हमने उसकी बुनियाद हमने रखी। तो तब हमारे पास सिर्फ 50 से 20 बच्चियाँ थीं। तो अब उसी क्लब में 250 से 300 बच्चियाँ हैं और लाहौर में इस वक्त इसी स्पोर्ट्स सीट पे कम से कम 16 बच्चियाँ पढ़ रही है। उनके एकोमोडेशन, उनके फी के हवाले से ये सब है। तो इसी में इस टेबू को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि देख लिया उस वक्त बहुत सारे मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। लोगों ने फितवे जारी किए, वालिदैन ने कहा कि नहीं यार, बच्चियों के खेलना या लड़कियों के खेलना माशरे में टेबू है, इससे गुनाह कबीरा हो जाएगा। इससे माइंडसेट जो हमारे माशरे में, इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं? मैं यही बोलूंगी कि एक लड़की सिर्फ शादी के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। या फिर अगर उसकी एज मैट्रिक के बाद वो शादी करे, ये तो जरूरी तो नहीं है
یہ کہیں لکھا تو نہیں گیا ہے کہ اس کے بعد لڑکی نہ پڑھ سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے, صحیح ہے نا. اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ مینٹلی فزیکلی فٹ رہتے ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایسے خیالات نہیں آتے ہیں جس طرح نارملی ایک اب جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں مدرس ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کو پہلے وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی جو ہمیں ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میری مما نے بی ایڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ پڑھائی اس نے نہیں کی جو میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کیسے میرے نانا ابو نے اس کو پیسے دے کے پڑھایا ہے, ٹھیک ہے. اب میں خود اپنے بلبوتے پہ پڑھ رہی ہوں, میں یہ بول سکتی ہوں اپنے باپ کو فخر سے کہ میں اپنے پیسوں سے پڑھ رہی ہوں, نہ کہ آپ کے, ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوگا کہ پیرنٹس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو پڑھنے کے لیے نا ایک اچھا سا راستہ مل جائے گا. تو آپ لوگ کو ہمیں چاہیے کہ آپ لوگ آئے, آپ لوگ کھیلے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اسپورٹس کر رہا ہے تو وہ بری ہوگی یا برا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ خود پہ ہے, اگر آپ لوگ خود اپنی عزت سنبھال سکتے ہو نا تو ہر لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے. تو بس یہ صرف مائنڈ سیٹ کا کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہترین فائدہ. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا, ہر والد اور ہر بھائی اور ہر مرد کے دماغ میں یہ ہے کہ بچی نہیں کھیل سکتی ہے, لڑکی نہیں کھیل سکتی ہے, اکیلی باہر نہیں جا سکتی ہے. ایسے جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ, آرتھوڈاکس جو مائنڈ سیٹ کے والدین ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اور گلگت بلتستان اور نارتھ کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو فیس کرتی ہیں, مشکلات فیس کرتی ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, بچی بری کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, صحیح ہے نا. وہ ہمارے جب اگر ہم بچے برے ہوتے بھی ہیں نا تو ہمارے پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ فریڈم, وہ بات چیت وہ لوگ وہ اپنے بچیوں سے نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو برا بن سکتا ہے, وہ بھی تو نشوں پہ لگ سکتا ہے, صحیح ہے نا. تو وہ فریڈم اگر آپ اپنے بیٹے کو دے رہے ہو نا تو بیٹی کو بھی دے کے دیکھو, ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح اویل کرے گی اور بیٹا کس طرح اویل کرے گا, ٹھیک ہے. تو میں سب سے یہی بولوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے دیں, ان کی دل کی جو بات ہے وہ آپ لوگ سن لے, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر پیرنٹس اپنی بچوں کو اگنور کرتے ہیں, باتیں نہیں سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں مجھے ہی کتنے مسئلے ہوں گے میرے دل میں, ٹھیک ہے نا. میں شکر الحمدللہ میں اپنے بھائی سے اتنا فرینک ہوں, میں اپنے پیرنٹس سے اتنا فرینک ہوں کہ میں ساری باتیں میں آ کے بتاتی ہوں کہ بابا آج میں نے یہ کیا, یہ ہوا, یہ فیس کیا میں نے, ٹھیک ہے نا. اور میرے بابا بہت زیادہ فلی سپورٹ مجھے کرتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں پہ بھروسہ کریں, آپ بھی اپنے اسپیشلی لڑکیوں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو چھوڑے باہر, ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چلتی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بیٹی کیا کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فائمہ. یقیناً آپ کی باتیں پرمغز تھی, یقیناً آپ کی باتیں سبق آموز تھی. اسی والدین ہمارے معاشرے میں ہے جو لڑکیوں کے کھیلنا یا اسپورٹس میں انوالو جب ہوتی ہے تو اسے ٹیبو سمجھتے ہیں. جی بالکل. تو یقیناً ان والدین تک آپ کا جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے گی. میں نے انشاءاللہ. شروع میں ایک کوٹیش تھا کہ دیکھ لے, دنیا کی آدھی آبادی جو بہت زیادہ طاقتور ہے اس کو ہم نے صرف بچے پیدا کرنے کا مشین سمجھا ہے. جی بالکل. تو ابھی اس ماڈرن جو کوانٹم اے آئی کا دور ہے, تو اس میں جب بچیوں کو, لڑکیوں کو اگر ہم کھیلنے نہیں دیں گے, صحت مند سرگرمیوں میں انوالو ہونے نہیں دیں گے, جو کسی کا قول ہے کہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند ذہن پرورش پا سکتا ہے, جی بالکل. ان کو جب تک ہم صحت مند سرگرمیوں میں انوالو ہونے نہیں دیں گے وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہو جائیں گے, فرسٹریٹ ہو جائیں گے. آخر میں خوشخبری یہ ہے کہ نئی نسل روشن خیالی کے راہ پر گامزن ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ.